Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are good. This is the mathematics book of class. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Hope you all are good. This is the book Key 2, and this book is for class 7th. And today we will do exercise 12B and questions of intermediate level from question number 7 to question number 13. Let's start, students. Now students, question number 7. A tank in a shape of a cylinder of diameter 2.4 meter and height 6.4 meter contains oil to the brim. Brim कहते हैं ऊपर वाले तक, जैसे ग्लास के ऊपर वाली होती है ना लेयर ऊपर तक, किनारे को ब्रिम कहते हैं. ठीक. Find the number of complete cylindrical container of base radius 8.2 centimeter and height 28 centimeter which can be filled by the oil in the tank. अब हमने नंबर ऑफ कंप्लीट सिलेंड्रिकल कंटेनर्स फाइंड करने हैं कि जिनका बेस रेडियस और हाइट हमें गिवन है, जो कि इसके अंदर जो है ना फिल्ड आ सकते हैं. ठीक है, एक बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर ये छोटे कंटेनर्स जो है ना वो कितने ऑयल के जो है ना वो आ सकते हैं. ये डायमीटर गिवन है, इसको जो है ना वो हमने रेडियस में कन्वर्ट करना है. ठीक है, 2.4 डिवाइडेड बाई 2, ये हमने डिवाइड किया है एंड वी गेट 1.2 मीटर्स. ठीक है, ये मीटर्स में था. एंड हाइट भी हमें इसकी गिवन है. ठीक है, हाइट हमें गिवन है इसकी 6.4. तो अब जो है ना हम इसका छोटे छोटे जो है उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तो बड़े का फाइंड करेंगे, तो फिर हम उस पे इसको डिवाइड कर देंगे. इस तरह जो है ना हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा कि कितने ये वाले सिलेंडर्स जो है ना वो बड़े को जो है ना वो फिल कर सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट आया वॉल्यूम of the tank. इसका फॉर्मूला जो है ना ये हमारे पास पाई आर स्केयर एच. ठीक है, पाई आर हमने भी फाइंड आउट किया 1.2 स्केयर और हाइट भी हमें गिवन है. ठीक है, बेशक इधर 6.4 मीटर्स, ये 6.4. ठीक है, इसको जो है ना वो आप कैलकुलेट कर लें. 1.2 स्केयर multiply by 6.4 and we get 9.216 मीटर्स. जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 9.216 मीटर्स. अगर हम इस अगले को ऑब्जर्व करें तो सेंटीमीटर्स में है. इट्स मीन्स के जो है ना हमने इसको भी जो है ना वो सेंटीमीटर में चेंज करना है. जी स्टूडेंट्स, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए जो है ना हम इसको जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड्स के साथ 3 टाइम्स. ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में जो है ना वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, जी स्टूडेंट्स, ये था 9.216 multiply by 100 multiply by 100 and multiply by 100 and this is pi and now in centimeter cube. पॉइंट 2 इधर मूव कर गया 100 के साथ और ये फिर आगे जो है ना 1 2 3 3 जीरोस जो है ना इसके अंदर ऐड हो जाएंगे. 1 2 3 पाई. ठीक है, दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब्स. ठीक है, अब जो है ना हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है बड़े कंटेनर का. ठीक है, जिसका बेस रेडियस है हमारे पास 8.2. ठीक, और हाइट है हमारे पास 82 सेंटीमीटर. अब जो है ना हमने इसका जो है ना वॉल्यूम फाइंड आउट कर देना है. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पाई आर स्केयर एच. ठीक है, पाई आर स्केयर है हमारे पास जो है ना इधर 8.2 और हाइट है 28. एट पॉइंट टू स्केयर multiply by 28 and we get 1882.72 सेंटीमीटर्स क्यूब. ठीक है, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में, इसको हमने कन्वर्ट नहीं करना. ठीक, अब जो है ना हमने नंबर ऑफ जो है ना वो कंप्लीटेड जो है ना सिलेंड्रिकल कंटेनर्स जो है ना वो फाइंड आउट करने के कितने के साथ जो है ना वो फिल्ड हो रहा है. ठीक, ये फिर होगा नंबर ऑफ
which can filled by oil, ठीक, in the tank। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बिगर कंटेनर है, ठीक है। इसको जो है ना वो हमने इस पे डिवाइड कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा कितने कंटेनर्स जो है ना इसके अंदर जो है ना वो ऑयल के जो है ना वो फिल हो सकते हैं, ठीक है। 000 डिवाइडेड बाय 1882.72, 9216 000 divided by 1882.72 and we get 4895। ये हमारे पास आ गया 4895, ठीक है। ये नियरेस्ट होल नंबर है, ठीक स्टूडेंट्स। और ये नंबर हमने फाइंड करना था, इसके साथ जो है ना कोई भी यूनिट नहीं यूज़ होगी, ठीक है। इसके साथ भी पाई था, ठीक, और इसके साथ भी पाई था। ये पाई ने पाई को आपस में कैंसिल कर दिया, ठीक स्टूडेंट्स। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 और ये नंबर ऑफ कंटेनर्स हैं, ठीक स्टूडेंट्स। Now students, question number 8. The figure show a metal pipe of length 35 centimeter. The internal and external diameter of the pipe are 20 millimeter and 28 millimeter respectively. Find the volume of the metal used in making the pipe, giving your answer in cubic centimeter. ठीक, ये इधर ना एक हमें पाइप दिया गया है, इसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर हमें जो है ना वो गिवन है, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि जो है ना हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, कितना जो है ना वो यूज़ हुई है, मेटल यूज़ हुई है इस पाइप को जो है ना वो बनाने के लिए, ठीक है ना। वो रेडियस फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। इंटरनल रेडियस है हमारे पास 20 को हमने 2 पे डिवाइड किया, वो गेट 10 mm। जी इंटरनल रेडियस आ गया हमारे पास 10 mm। फिर हमने जो है ना एक्सटर्नल रेडियस फाइंड आउट करना है। एक्सटर्नल है 28 डिवाइडेड बाय 2 एंड वी गेट 14 मिलीमीटर, ठीक फ्रेंड्स। ये हमारे पास मिलीमीटर्स में आ गया। इसको आप जो है ना सेंटीमीटर्स में अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमें अपना आंसर देना है सेंटीमीटर्स क्यूब्स में, इसको हमने इस 10 को कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास आ गया 1, और इसको कन्वर्ट किया हमारे पास आ गया 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर 100 से जो है ना इसको 10 से, जी स्टूडेंट्स 10 से जो है ना इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होती है। अब वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ मेटल रोड, ठीक है। सबसे पहले हमने राइट डाउन करना है इसका जो है ना एक्सटर्नल का जो है ना वो वॉल्यूम, ठीक है। उसका फॉर्मूला हमने राइट डाउन किया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक फ्रेंड्स। ये हमारे पास आ गया पाई आर स्क्वायर एच। और ये जो इंटरनल डायमीटर है ना इसको जो है ना वो हमने माइनस कर देना है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये जो होती है ना खाली स्पेस होती है, ठीक है। माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब इस इधर जो है ना आपने जो है ना इसकी वैल्यूज़ राइट डाउन करनी है, ठीक है। पाई आर इधर आ गए, इसके जो रेडियस है ना इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, बेशक R1 लिख लें, इसको R2 लिख लें। और ये एक्सटर्नल डायमीटर को आपने स्क्वायर, और इसकी जो, ठीक है, हाइट भी हमें जो है ना इस पाइप की जो है ना वो दी गई हुई है, दिस इज 35, ठीक है। ये इंटरनल डायमीटर, ठीक है, ये इंटरनल सॉरी रेडियस, ठीक है, ये इंटरनल रेडियस ये पाए 1 एंड दिस इज 35, ठीक फ्रेंड्स। इसको सॉल्व कर लें, we get 68.6 pi minus 35 pi minus 35
and we get 33.6. ठीक, ये 33.6 हो गया, इसको मल्टीप्लाई बाय पाई एंड वी गेट 105. ठीक है, अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो हम इसको 106 जो है ना सेंटीमीटर्स क्यूब में राइट डाउन कर सकते हैं. ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना इसका आंसर आ गया. वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है क्वेश्चन. ये देखें, ये पूरा ये अंदर वाली स्पेस खाली होती है, ये टोटल जो है ना डायमीटर में से जो है ना हमने इसको माइनस किया. जी स्टूडेंट्स, ये हमें मालूम है कि जो अंदर वाली स्पेस जो होती है ना वो खाली होती है. ये टोटल जो है ना वो वॉल्यूम हमने फाइंड करके ना ये वाला इस वाले का हमने माइनस कर दिया, और ये वॉल्यूम का हमने दोनों फार्मूलाज जो है ना वो अप्लाई किए. ये टोटल में से ये वाला माइनस करेंगे तो ये हमारे पास सारा जो है ना ये वॉल्यूम आ जाएगा इसका बाहर का. ठीक स्टूडेंट्स, एंड नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 इज सॉल्व्ड. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9. A copper cylindrical rod of diameter 14 centimeter and length 47 centimeter is melted and recast into a wire of diameter 8 millimeter. Find the length of the wire given your answer in meters. ठीक, एक वो कह रहे हैं कॉपर सिलेंड्रिकल रोड है जिसका डायमीटर और लेंथ हमें गिवन दी गई है. कह रहे हैं उसको मेल्ट करके एक और वायर बनाई गई है जिसका डायमीटर 8 मिलीमीटर है, और आपने इस वायर की जो है ना लेंथ फाइंड आउट करनी है और अपना आंसर मीटर्स में देना है. ठीक फ्रेंड्स, अब जो है ना सबसे पहले जो है ना हमने इसका जो है ना वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है इस सिलेंडर रोड का, जिसको जो है ना वो मेल्टेड करना है. फिर उससे जो है ना वो हमें फाइंड आउट होगा, उसमें से हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है क्योंकि वॉल्यूम तो इतना ही है इसका. फिर वो वॉल्यूम की वैल्यू रख कर हम जो है ना इसमें से हाइट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे. रेडियस है, डायमीटर आपको गिवन है, इसको आपने रेडियस में कन्वर्ट करना है क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में जो है ना वो रेडियस आता है. ठीक, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, एच 47 जो है ना इसको सॉल्व कर लें. टू 2303 पाई. ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम हमारे पास जो है ना 2303 पाई, और ये जो है ना ये सेंटीमीटर्स क्यूब में है. ठीक स्टूडेंट्स, ये सेंटीमीटर्स क्यूब में. अब जो है ना हमने हाइट फाइंड आउट करनी है इस वाले की. ठीक, वॉल्यूम तो यही है ना. अब ये हाइट फाइंड करने के लिए जो है ना हम अगेन से जो है ना ये फार्मूला लगाएंगे जिसमें जो हमारा डायमीटर होगा ना रेडियस हमारा ये वाली वैल्यू से हम रखेंगे. ठीक है, ये हमारे पास रेडियस है. नेक्स्ट जो हमने बनाना है ये 8 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 4 मिलीमीटर. ये मिलीमीटर्स में है, इसको आप जो है ना सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लें. ठीक है, मीटर्स. ठीक, मिलीमीटर्स को जो है ना 10 से डिवाइड किया क्योंकि एक मिली सेंटीमीटर के अंदर ना 10 मिलीमीटर्स होते हैं. ठीक, ये 0.4 सेंटीमीटर आ गया. अब ये जो है ना वॉल्यूम ऑफ द वायर पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वायर जो है ना वो आपके पास आ गया 2303 पाई पाई आर स्क्वायर 0.4 स्क्वायर, और एच हाइट जो है ना वो आ गई. हाइट ही तो हमने फाइंड करनी है. ठीक है, आप बेशक इसको एल से रिप्रेजेंट कर लें, लेट करके इसको एल लिख लें. अगर आपने एच ही लिखना है तो एच भी ठीक है. क्या यही हमने जो है ना इसकी लेंथ जो है ना फाइंड आउट करनी है वायर की. ठीक, ये 2303 पाई ये इसको डिवाइड करेगा. ठीक है, 0.4 स्क्वायर एंड पाई, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया. अब 2303 डिवाइडेड बाई 0.4 स्क्वायर एंड वी गेट 14393. ठीक, ये हमारे पास आ गया 1439375 इन सेंटीमीटर्स क्यूब. हमने आंसर हमें चाहिए मीटर्स में. ठीक सर जी स्टूडेंट्स, ये हाइट आ गई हमारे पास सेंटीमीटर्स में, ये हमें आंसर चाहिए मीटर्स में. ठीक, इसको जो है ना वो 100 से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर जो होते हैं ना वो 100, 1 मीटर के अंदर स्टूडेंट्स 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. इसको 100 पे हमने डिवाइड किया.
डिवाइडेड बाय 100, ये 0.2 इधर मूव कर गया, ठीक है, ये हो गया 143.93, ठीक है। आप इसको राउंड ऑफ करके लिखे तो ये 144 मीटर्स, ठीक स्टूडेंट्स। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ इट्स सॉल्व्ड। Now students, question number 10. A pipe of diameter 2.4 centimeter discharge water at a rate of 2.8 meter per second. Find the volume of the water discharge in half an hour, giving your answer in liters. एक पाइप है, उसका डायमीटर गिवन है और उससे पानी जो है ना वो डिस्चार्ज हो रहा है, वो किस रेट से हो रहा है, 2.8 मीटर पर सेकंड के, एक सेकंड के अंदर जो है ना वो 2.8 जो है ना वो मीटर्स जो है ना पानी उसमें से निकल रहा है। तो इट्स मीन्स कि ये इसका क्या हुआ, ये इसकी जो है ना वो कैपेसिटी है, लेंथ है मीटर, ठीक, कैपेसिटी नहीं लेंथ है, ठीक है। तो हमने जो है ना वो वॉल्यूम फाइंड करना वाटर का, कि कितना वॉल्यूम उसके अंदर से कितना पानी निकल जाता है आधे घंटे के अंदर, ठीक है। पहले पर सेकंड का तो हमें दिया हुआ है, फिर हम उसको जो है ना 30 मिनट से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। बेस रेडियस, रेडियस हमने पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेडियस 2.4 को हमने 2 पे डिवाइड किया, वी गेट 1.2 सेंटीमीटर्स, ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास बात हो गई कि ये जो है ना 280 मीटर्स पर सेकंड है ना, इसको आपने सेंटीमीटर्स में अगर कन्वर्ट करते हैं तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास ना 280 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इन 1 सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज, ठीक है, एक सेकंड के अंदर जो है ना वो वॉल्यूम वाटर का जो डिस्चार्ज होता है वो किसके ऊपर है, वॉल्यूम ऑफ पाइप ऑफ लेंथ 280 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सेकंड के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो डिस्चार्ज होता है वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ अ पाइप ऑफ लेंथ, कि इतनी लेंथ के इक्वल है, ठीक है। ये सेंटीमीटर्स में लेंथ है ना, इसको मैंने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि रेडियस भी हमें सेंटीमीटर्स में गिवन है, ठीक है। ये इतना जो है ना वो आ गया आपके पास कि इतनी वॉल्यूम का जो है ना वो पानी जो है ना वो एक सेकेंड के अंदर जो है ना डिस्चार्ज होता है, जी स्टूडेंट्स। एक सेकंड के अंदर जो है ना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज, जो वाटर डिस्चार्ज होता है ना वॉल्यूम ऑफ अ पाइप ऑफ अ लेंथ, ये लेंथ है हमारे पास 280 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये मीटर्स में थी, मैंने इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि रेडियस भी हमें सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमने इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमने आंसर भी अपना लीटर्स में फाइंड आउट करना है, इस वजह से भी। ये हमारे पास लेंथ आई है उस वॉल्यूम की जो कि पानी को डिस्चार्ज कर रही है, ठीक है। अब एक सेकंड के अंदर ये, तो फिर हमारे पास होगी लेंथ, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम इधर अप्लाई करेंगे वो हमारे पास होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, ये हमारे पास जो है ना वो एच है, ठीक है। इन 1 सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज, ये इधर वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ अ लेंथ ऑफ अ पाइप 280 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इधर जो है ना हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, ये इधर आ गया 1.2 एंड 280, ठीक है। 280 मल्टीप्लाई बाय 1.2 स्क्वायर एंड वी गेट 403.25, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो वॉल्यूम आ गया। अब जो है ना उन्होंने हमें टाइम की बनाई और ये कितना वॉल्यूम आया है, ये हमारे पास वॉल्यूम आया है उसमें सेंटीमीटर्स क्यूब में, ठीक, ये वॉल्यूम हमारे पास सेंटीमीटर्स क्यूब में आया। हमें आंसर एक लीटर्स में चाहिए और कितने देर का चाहिए, एक घंटे का, और ये कितनी देर का आया, 1 सेकंड का आया, जिस वजह से हमें जो है ना हाफ एन आवर, आधे घंटे का चाहिए, और ये हमारे पास कितनी देर का आया, 1 सेकंड का, ठीक। इसको जो है ना हम जो है ना उसके इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको जो है ना 30 मिनट से, ठीक है। मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स मीन्स कि सारी वैल्यू को जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 60, इन 30 मिनट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर
डिस्चार्ज, ठीक है। 30 मिनट्स में जो वॉल्यूम है वाटर का डिस्चार्ज होने वाला वो हमारे पास 403.2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। ये मल्टीप्लाई बाय 30 एंड मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय पाई एंड वी गेट, इसको राउंड ऑफ करके लिख लें 2280000, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना इसका आंसर आ गया, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके। और ये आंसर हमारे पास आ रहा है सेंटीमीटर्स क्यूब में, ठीक फ्रेंड्स। इसको अगर हम लीटर्स पे कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करके ये हमारे पास लीटर्स में आंसर आ गया, ठीक फ्रेंड्स। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ इट्स सॉल्व। Now students, question number 11. A pipe of diameter 64 millimeter discharge water at a rate of 2.05 millimeter per second into an empty cylindrical tank of diameter 4.6 centimeter and height 2.3 meter. Find the required time to fill the tank, giving your answer correct to the nearest minute. अब एक पाइप है, उसका डायमीटर गिवन है जो कि 64 मिलीमीटर है। वो वाटर को डिस्चार्ज करता है स्ट्रेट पे एक एम्प्टी सिलेंड्रिकल टैंक में जिसका डायमीटर है 4.6 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 2.3 मीटर। अब हमें टाइम कितना रिक्वायर्ड चाहिए उसको फिल करने के लिए, और आपने अपना आंसर जो है ना वो मिनट्स में देना है, ठीक है। एक छोटे पाइप से जो है ना वो उसको फिल किया जा रहा है सिलेंड्रिकल टैंक को, और उसका जो है ना वो टाइम पूछा जा रहा है, ठीक स्टूडेंट्स। इसको हम ऐसे करेंगे, इधर हमें जो है ना बेस रेडियस दिया गया 44 मिलीमीटर, जी स्टूडेंट्स। इधर हमें डायमीटर दिया गया है, इसको हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। 64 को हमने 2 पे डिवाइड किया, ठीक है। 32 सबके डायमीटर हमने रेडियस में कन्वर्ट करने, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में जो है ना वो आता है रेडियस, ठीक। जी स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ये भी हमें इधर सेकंड में दिया गया हुआ मिलीमीटर्स का रेट, ठीक। जी स्टूडेंट्स, ये इधर आ गया इन 1 सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज। ये जो जितना पानी निकल रहा है वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ पाइप ऑफ लेंथ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पाइप ऑफ लेंथ क्या है 2.05 मिलीमीटर, क्योंकि इतनी लेंथ का वो पाइप है जिसमें, जी फ्रेंड्स, इतनी लेंथ का इतनी मिलीमीटर्स का वो पाइप है जिसमें से जो है ना इतना जो है ना वो 1 सेकंड के अंदर जो है ना वाटर जो है ना वो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक, इतनी मिलीमीटर। और अब जो है ना वो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इस लेंथ का, इस लेंथ की पाइप का, ठीक है। वॉल्यूम 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। ये इधर पाई आर है हमारे पास 32 स्क्वायर और एच है 2.05, ठीक। इसको जो है ना वो आप कैलकुलेट कर लें। 32 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.05 एंड वी गेट वॉल्यूम हमारे पास आया 2099.2 पाई, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना इसका वॉल्यूम आ गया। अब पाइप का जो था ना वो हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब जो सिलेंड्रिकल टैंक फिल हो रहा है ना, अब हमने उसका जो है ना वो वॉल्यूम जो है ना वो फाइंड आउट करना है, ठीक। उसका जो है ना वो बेस रेडियस है हमारे पास, ये भी डायमीटर में गिवन है, ठीक है। 7.6 को जो है ना वो आपने 2 पे डिवाइड किया, ये 2 पे डिवाइड करके हमारे पास आ जाता है 3.8, ठीक है। ये मिलीमीटर्स में, इसको भी मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर लें, 38 मिलीमीटर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास बेस रेडियस 38 मिलीमीटर आ गया। अब ये हाइट को देख लें, जी स्टूडेंट्स, इसकी हाइट जो है ना वो हमें दी गई हुई है मीटर्स में,
ठीक है, इसको भी जो है ना वो आप जो है ना वो मिलीमीटर्स में जो है ना वो कन्वर्ट कर लें। 2.3 मीटर्स, ठीक है। इसको 1 मीटर के अंदर जो है ना वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 230 सेंटीमीटर आ गया। और मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए अगेन इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक, 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2300, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़, ठीक फ्रेंड्स। अब जो है ना आपने उसका जो है ना वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सिलेंड्रिकल टैंक का। पहले हमने पाइप का फाइंड आउट किया था, पाई आर स्केयर एच। आर है हमारे पास 38 का स्केयर और एच है हमारे पास 2300, ठीक है। 38 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 2300, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 23321,200 विद पाई। ठीक, अब टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको इस पे जो है ना हमने ये लार्जर टैंक है, इस पे जो है ना इस पे हमने इसको डिवाइड कर देना है, ठीक। टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, कितना जी टाइम जो है ना उसको लग रहा है, ठीक है। 3321200, ठीक है, ये लार्जर है, ये स्मॉलर पे जो है ना कि इतनी, ठीक। इसने इसको कैंसिल किया, इसको जो है ना वो आप डिवाइड कर लें जी फ्रेंड्स, इसको आप डिवाइड कर लें 2321200 डिवाइडेड बाय 2099.2 एंड वी गेट 1582.12, ठीक। ये हमारे पास आंसर आया सेकंड्स में, क्योंकि ऊपर जो हमें वो रेट दिया गया है ना वो सेकंड्स में दिया गया है। जब हमने फाइंड आउट किया तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना ये सेकंड में आ रहा है, ठीक है। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना वो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक, ये हमारे पास आ गया 26, ठीक है। तो ये फिर हो गया 26 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 is solved. Now students, question number 12. An open rectangular tank of length 18 centimeter and breadth 16 centimeter contain water to a depth of 13 centimeter. The water is poured into a cylindrical container of diameter 17 centimeter. फाइंड करना है हमने दी वॉल्यूम ऑफ अ वाटर इन अ टैंक फर्स्ट पे, ठीक। पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हमें लेंथ, ब्रेथ और जो है ना ये डेप्थ दी गई है। इट्स मीन्स के लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है, वो हम जो है ना इजीली ये वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम का टैंक में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई करके 18 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 13 we get 3744 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक फ्रेंड्स। ये आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है दी हाइट ऑफ अ वाटर इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। अब जो है ना हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया, हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक। हाइट फाइंड करने के लिए ये इधर हमें वो डायमीटर ये दिया गया है 17 सेंटीमीटर, इसका जो है ना वो आप रेडियस फाइंड आउट कर लें, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में रेडियस, ठीक है, 17 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ गया 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम पाई आर स्केयर एच, वॉल्यूम ये भी हमने फाइंड आउट किया 3744, पाई आर हमने 8.5 स्केयर और एच तो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। एच 3744 डिवाइडेड बाय 8 पॉइंट स्केयर, इसका जो है ना आपने डिवाइड कर देना है, इसको डिवाइडेड बाय 8.5 स्केयर, ठीक। वी गेट 51.82 पाई, 2 डिवाइडेड बाय पाई
एंड वी गेट 16.49। ठीक है, हाइट आपको इसको 16.5 सेंटीमीटर्स भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास हाइट आ गई। थर्ड में हमने फाइंड करना है दी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर। ठीक है, अब जिसका कॉन्टैक्ट है ना वाटर के साथ, जो वाटर के साथ अटैच हो रहा है, उसका जो है ना वो हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है ना थोड़ा सा मोल्ड होगा, पाई आर स्केयर। ठीक है, 2πr/h। ठीक फ्रेंड्स, अब इसको ज़रा समझ लीजिएगा। सरफेस एरिया में इधर 2 आता है। 2 क्यों आता है? क्योंकि ऊपर वाली साइड भी होती है, नीचे वाली साइड भी होती है। ठीक है, लेकिन इधर जो है ना वो ऊपर नहीं है, कि ऊपर तक नहीं है, फिर इस वजह से जो है ना ये वाला हम 2 नहीं राइट डाउन कर रहे, इसका जो है ना वो एरिया नहीं इसमें इंक्लूड कर रहे। ठीक फ्रेंड्स, सिलेंडर का ये अब ये जिधर तक हाइट है वो हाइट आ गई, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सारा आ गया, लेकिन इधर ये 2 नहीं ऐड होगा क्योंकि ये ऊपर वाली साइड नहीं, इसका बेस, ये वाला बेस एरिया इंक्लूडेड नहीं, ओनली नीचे वाला है। ठीक, पाई आ रहा है हमारे पास 8.5 स्केयर प्लस 2 पाई 8.5, हाइट अभी हमने फाइंड की 16.5। ठीक, इसको सॉल्व कर लें। 8.5 square and we get 72.25 pi plus 2 multiplied by 8.5, 16.5, and we get 280.5 pi. ठीक, 280.5 pi plus 72.25, we get 352.75 pi. ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो है ना पाई के साथ आंसर आ गया। अब जो है ना आप इसको पाई से भी मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, एंड आंसर मल्टीप्लाई बाय पाई वी गेट 1118। ठीक, इसको अगर आप राउंड ऑफ करके लिखें तो ये 110। ठीक, एंड दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि सरफेस एरिया। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स द थर्ड पार्ट इज आल्सो सॉल्व। Now students, question number 13. A closed steel cylindrical container has a diameter of 186 millimeter and its height is 1 by 3 of its base radius. Find the total surface area of the container giving your answer in square centimeters. ठीक, इधर जो है ना हमें उसका सिलेंडर का जो है ना वो डायमीटर गिवन है और साथ जो है ना उसकी हाइट गिवन है, जो कि उसके बेस एरिया के 1/3 है। ठीक है, बेस रेडियस के जो है ना वो 1/3 है। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रेडियस आएगा उसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ये हम पार्ट नंबर 1 पहले करते हैं। रेडियस 186 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 93 मिलीमीटर्स। ठीक है, ये मिलीमीटर्स को हमने सेंटीमीटर्स में चेंज करना है क्योंकि हमें अपना आंसर सेंटीमीटर्स में रिक्वायर्ड है। ठीक, ये हमने चेंज किया, वी गेट 9.3 सेंटीमीटर्स। देन हाइट 1/3, क्योंकि ये हाइट किसकी है 1/3 ऑफ द बेस रेडियस इस मल्टीप्लाई बाय 9.3, इसको मल्टीप्लाई करके आता है हमारे पास 3.1 सेंटीमीटर। सॉरी, डिवाइड करके 3 पे हमने इसको डिवाइड किया, 3 3 आर 9 एंड पॉइंट एंड 3 1 टाइम्स 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 3.1 सेंटीमीटर। अब आया टोटल सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर 2πrh। ठीक, ये आपके पास आ गया टोटल सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर आ गया आपके पास 9.3 स्क्वायर प्लस 2πr 9.3 h आ गया आपके पास 3.1। ठीक जी स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व कर लें। 9.3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड वी गेट 172.98 पाई। इसको सॉल्व किया 9.3 3.1 मल्टीप्लाई बाय 2
and multiply by pi, we get जी स्टूडेंट्स इसको जो है ना नेक्स्ट वाले को जो है ना वो सॉल्व कर लें ठीक है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 3.1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 57.66 पाई ठीक है इसको ऐड कर लें 172.98 एंड वी गेट 230.64 पाई ठीक है इसको पाई से मल्टीप्लाई किया आंसर पाई एंड वी गेट 724.5 ठीक है आप इसको राउंड ऑफ करके ना 725 भी राइट डाउन कर सकते हैं ठीक है 725 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक फ्रेंड्स एंड दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया ठीक नेक्स्ट है द लिड ऑफ द कंटेनर इज नाउ रिमूव्ड अब जो कंटेनर का लिड है ना वो जो है ना उसका ढक्कन उसको हटा दिया गया है द एक्सटीरियर ऑफ द कंटेनर इंक्लूडिंग द बेस इज पेंटेड इंडिगो और जो उसका अंदर वाला हिस्सा है उसको और उसकी बेस को जो है ना वो पेंट किया गया है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द कंटेनर दैट इज पेंटेड एज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सरफेस एरिया फाउंड इन वन ठीक है कह रहे हैं कंटेनर का एरिया बताएं जो पेंट किया गया है ठीक है फ्रैक्शन में उसके टोटल एरिया के साथ ठीक जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अभी टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया उसके साथ जो है ना उसकी फ्रैक्शन पूछ रहे हैं पार्ट नंबर 2 में हमने पहले फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ कंटेनर दैट इज पेंटेड अब देखें इसका जो है ना वो सरफेस एरिया का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इधर हम पाई आर स्केल लगाएंगे क्योंकि लिड रिमूव की गई है ना जैसे लास्ट क्वेश्चन में उसका ऊपर वाला वो है ही नहीं है तो फिर हम उसका एरिया में वो इंक्लूड नहीं ना होगा इस वजह से इधर ये 2 नहीं आ रहा ये इधर आ गया 9.3 का स्केयर प्लस 2 पाई 9.3 हाइट आपको दी गई हुई है 3.1 ठीक है इसको सॉल्व किया तो 57.66 पाई आ गया ऊपर भी किया था इसको 9.3 स्क्वायर एंड वी गेट 86.49 पाई ठीक फ्रेंड्स इसको आप सॉल्व ऐड कर लें प्लस 57.66 ये हमारे पास आ गया 144.15 ठीक है मल्टीप्लाई बाय पाई एंड वी गेट 452.86 ठीक फ्रेंड्स अब जो है ना आप इसको जो है ना इसकी फ्रैक्शन में आपने राइट डाउन करना है ठीक ये सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है आप इसको राउंड ऑफ करके ना 453 भी राइट डाउन कर सकते हैं ठीक है जी स्टूडेंट्स आप इसको फ्रैक्शन में ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को दिखा रहा है 5/8 ठीक है वो किस तरह देखें ये इस वैल्यू को जो है ना कि आपने इसको इस पे डिवाइड किया अगर हम इसको इस पे डिवाइड करें ना तो तब भी वही आंसर आ रहा है बैक वाला 144.15 पाई डिवाइडेड बाय 230.64 पाई पाई ने पाई को कैंसिल किया तो इसको हम कैलकुलेट करें 144.15 divided by 230.64 and we get 5/8 ठीक बेशक आप इसको इतना ही सॉल्व करके ना इतना ही सॉल्व करके ये इसको सॉल्व कर लें लेकिन अगर इधर भी आप सॉल्व करके उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं ना तो आपके पास जो है ना 5/8 जो है ना वो आंसर आ जाएगा ठीक फ्रेंड्स ये फ्रैक्शन में हमने राइट डाउन कर दिया now students question number 13 is solved and the questions of intermediate level is finished I hope you understand these questions very well thank you very much students for watching my videos take care of yourself Allah Hafiz